भाई प्रमोद जी और हरिचंद जी गर्ग, जिन्होंने मेरे आवास पर आकर यहां आने का कष्ट किया और मेरे विचार जनता के बीच में पहुंचाने के लिए तत्परता से बात दिखाई, उसके लिए आपका शुक्रगुजार हूं, आपका धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद धन्यवाद। और रही बात चुनावों की, नगर पालिका का चुनाव 5 वर्ष के बाद जाखल मंडी में होने जा रहा है और मैं जाखल की सूझवान जनता से, जो बड़ी जागरूक है जाखल की जनता, क्योंकि 2012 में भी मैंने सरपंच का चुनाव लड़ा था और जाखल के लोगों ने बड़ा जबरदस्त बहुमत देकर मुझे सरपंच का दायित्व दिया जी। और मैं ये मानता हूं कि मैंने पूरी लगन के साथ, ईमानदारी के साथ लोगों की समस्याओं को दूर करते हुए 5 साल का कार्यकाल जनता के समक्ष रखा। मेरे पास जाखल मंडी का कोई भी भाई, कोई मातृ शक्ति, कोई युवा साथी, कोई दुकानदार, कोई छोटा दुकानदार, बड़ा दुकानदार, कोई आड़त का व्यवसाय करने वाला, कोई सेलर चलाने वाला, कोई मुलाजम, कोई बिजनेसमैन, कोई भी आया, जिस भी कार्य के लिए मेरी सक्षमता से मेरे साथ था वो कार्य करने का, तो मैंने वो काम करने की पूरी कोशिश की जी। और मैं आगे भी जाखल की जनता को एक विश्वास दिलाता हूं कि जो पिछले काफी समय से जाखल मंडी के अंदर बड़ी दिक्कतें रही हैं, हालांकि जो भी चेयरमैन बने, चेयरमैन जितने भी बने, जिन्होंने अपना प्रयास किया कि मंडी के अंदर कार्य हो, लेकिन कुछ कारणों से, किन्हीं कारणवश, चाहे वो प्रशासन की कमी कहूंगा, चाहे कुछ भी कारण रहे, मंडी की व्यवस्था में थोड़ी दिक्कत आई और मैं पूरा प्रयास करूंगा प्रशासन के सहयोग से, मंडी के सभी भाइयों के सहयोग से हम उसको सुचारू तरीके से चलाने की कोशिश करेंगे। पहले तो जो मैं मानता हूं कि स्वच्छ पेयजल की हमारे बड़ी दिक्कत रही, क्योंकि पंचायत के समय में भी जब ना वार्ड नंबर 12 के अंदर गंदे पानी का जो पाइपें थी, जो पानी गंदा पानी आया सीवरेज का जी। तो मैंने घनश्याम सराफ जी हमारे मंत्री होते थे पब्लिक हेल्थ के, उनसे मिलकर 2 दिन के अंदर वार्ड नंबर 12 की सारी पाइपें बदलवाई थी। जब लोगों ने इस बात की समस्या मेरे समक्ष रखी और वास्तव में बड़ा गंदा पानी आ रहा था और सरकार में माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी खट्टर मुख्यमंत्री थे जी। और मैं, हमारे साथी अशोक हैप्पी जी जो चंडीगढ़ बैठे हैं, मेरे मित्र हैं, हम उनसे मिले और हमारी बात को मानते हुए एसडीएम उस समय जेके अभीर साहब भी थे और मैंने गंदा पानी उनके सामने रखा, जो बाद में हमारे जिला उपायुक्त भी रहे हैं, कि हमारे लोग ये गंदा पानी पी रहे हैं एसडीएम साहब। तो लेकिन एसडीएम साहब की भी मजबूरी थी, वो सारे काम एसडीएम साहब के भी पर्याय नहीं होते, तो मैंने तुरंत चंडीगढ़ जाकर मंत्री जी के समक्ष गंदे पानी को रख के समस्या को रखा, वार्ड नंबर 12 की समस्या को। उन्होंने तुरंत एक्शन लेते हुए, उसकी बात का प्रभाव करते हुए, अगले दिन चूलर वाली गली और 12 नंबर वार्ड में टोटल पाइपें नहीं बदली गई। और भाखड़ा के पानी की बात आती है, जहां तक मैं कोशिश करूंगा कि हमारे जो टोहाना से नेतृत्व करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं जाखल की टोहाना हल्के की राजनीति का, उन लोगों का भी साथ लूंगा और माननीय नायब सिंह सैनी जी को भी हम मिलेंगे, मुख्यमंत्री जी को, मनोहर लाल जी को भी मिलेंगे, माननीय जो आज केंद्रीय मंत्री हैं, और उनका भी हम पूरा सहयोग लेंगे कि जाखल में भाखड़ा का जल, भाखड़ा का पानी जाखल मंडी की जनता को देने का प्रयास करेंगे, ताकि भाखड़ा का पानी अगर जाखल में आता है तो आदि समस्याएं, तो बीमारी से जो इतनी भी समस्याएं हैं, चाहे डेंगू का प्रभाव है, मलेरिया का प्रभाव है, आदि तो समस्याएं तुरंत हल हो जाएंगी। हम कोशिश करेंगे, कोशिश करना हमारा फर्ज है और पूरा हम उससे और विश्वास भी रखते हैं कि अगर हम जाएंगे, सभी जो हमारे पार्षद सहयोगी होंगे और परमात्मा करे कोई ऐसे वक्त आए, कोई उन सभी साथियों का साथ लेकर हम ये कोशिश करेंगे कि भाखड़ा का पानी जाखल में, जैसे हमारे खेल स्टेडियम की बड़ी कमी है, मैंने टोहाना विधानसभा के चुनाव में भी इस बात को बड़ी प्रमुखता से उठाया कि जाखल मंडी के अंदर खेल स्टेडियम नहीं है, जहां आज हरियाणा के अंदर हमारे जो बच्चे हैं अंतरराष्ट्रीय स्तर पे बड़ी बड़ी स्वर्ण पदक से लेकर पूरा उन्होंने नाम रोशन किया है, जबकि हमारा क्षेत्र है, जो हमारे युवा हैं, हमारे बच्चे हैं, खेल स्टेडियम से वंचित हैं। और सरकार के समक्ष हम ये बात रखेंगे कि जाखल में खेल स्टेडियम भी होना चाहिए, ताकि हमारे बच्चे खेलों में भी आगे बढ़े, पूरा हमारा प्रयास रहेगा। और जहां तक योजना की बात करते हैं, इन प्रधानमंत्री आवास योजना की बात जहां तक आती है,
जब मैं सरपंच था तो मुझे पूरा, मैं बिल्कुल आत्मीयता से ये कहता हूं कि 25 से 30 केस जो हमने इंदिरा आवास योजना के तहत लोगों के यहाँ जाखल मंडी के लोगों के पास किए, जिनमें उन लोगों को हमने 50,000 भी और 50,000 के करीब उनको चेक हमने वितरित किए थे। और अभी तक नगर पालिका में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कोई भी राशि किसी को नहीं मिली। जो हमारे बीपीएल परिवार हैं, गरीबी रेखा से नीचे हैं, हमारी यह भी प्राथमिकता होगी कि उन लोगों की आवाज हम सरकार के समक्ष उठाएं और जो इस योजना से वंचित हैं उन लोगों को इस चीज का लाभ दिलवाया जाए। जहां तक भारतीय जनता पार्टी के हमारे कैंडिडेट थे भाई देवेंद्र सिंह जी बबली, जो पूर्व में पंचायत मंत्री रहे हरियाणा में, बड़ा अच्छा एक चुनाव उन्होंने लड़ा, 78 और 80,000 के करीब उनको वोट मिले। कुछ भी कारण रहे कि उन्होंने चुनाव, और भारतीय जनता पार्टी की सारी जो टीम थी उन्होंने बढ़िया जबरदस्त तरीके से चुनाव लड़ा और वो उनकी आगामी भूमिका भी बढ़िया रहने वाली है हरियाणा सरकार में। और जहां तक सुभाष बराला का संबंध है, सुभाष बराला जी पार्टी के राज्यसभा के मेंबर हैं, तो ये पार्टी हाईकमान की बात है, ये जो ऊपरले स्तर की बातें हैं। क्योंकि देवेंद्र सिंह बबली जी यहाँ के हमारे कैंडिडेट थे और सुभाष बराला जी राज्यसभा के मेंबर हैं। दोनों का अपना काम है पार्टी के अंदर। समाज के सभी वर्गों का संवैधानिक तौर पे अधिकार है। अगर रिजर्वेशन के अंदर जाखल की नगर पालिका का चुनाव होता है तो सभी भाई हैं, मैं तो बड़े खुले दिल से स्वागत करता हूं उनका और उनके साथ हमेशा खड़े हैं क्योंकि समाज के अंदर मैं जातीय समीकरण के अनुसार कभी भी बंटवारे की बात नहीं करता। हमारा एससी समाज है, एससी समाज से जो भी चुनाव में आएंगे उन लोगों का स्वागत है। अगर ओपन चुनाव आता है तो चुनाव लड़ने की इच्छा रखते हैं। तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूं। जाखल की जनता का भरपूर समर्थन हमें मिल रहा है और बड़ा दिल लगाव लोग की जनता के बीच में लगातार रहते हैं। जनता की कोई भी बात होती है, कोई समस्या होती है, बिना किसी भेदभाव से, बिना किसी लालच से, बिना किसी आपस की त्रुटियों से अलग रहकर लोगों के साथ खड़े रहते हैं, लोगों की बात करते हैं और कभी भी मन में कोई इसी प्रकार की शंका नहीं रखते किसी के प्रति। और बड़ा प्यार लोगों का मिल रहा है। जहां तक मातृशक्ति से भी, माताओं से, बहनों से, सभी से मेरा मिलना जुलना रहता है, सभी से, भाइयों से, युवा साथियों से, बुजुर्गों से बड़ा उनका आशीर्वाद मिल रहा है बड़ा। क्योंकि 5 साल हमने जो सरपंच का हमारा कार्यकाल रहा है, हमने सभी भाइयों के साथ मिलकर काम किया है, किसी को अपना पराया हमने नहीं समझा। सभी हमारे साथी आज भी थे, पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी। सभी जितनी भी हमारी जनता जाखल मंडी की है, सबसे पहले तो उन सबके लिए मंगल कामना करता हूं कि हमारी जाखल मंडी के लोग हमेशा आगे बढ़े, फलें फूलें और भरपूर कामयाबी हासिल करें। और मैं उन लोगों से, सभी भाइयों से, बुजुर्गों से, हमारी मातृशक्ति माताओं से, बहनों से, युवा साथियों से, सभी से हाथ जोड़कर यही अपील करूंगा कि सुरेंद्र मित्तल लगातार पिछले 20-25 वर्षों से आपके बीच में रहा है और 5 साल का मेरा सरपंच कार्यकाल भी रहा है। अगर आप लोगों को यह लगता है कि सुरेंद्र मित्तल आप लोगों के साथ पीछे खड़े थे, आगे भी खड़े रहेंगे, तो मैं यही अपेक्षा रखूंगा कि आप मेरे पे आशीर्वाद रखेंगे।